ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में मंगलवार की रात को एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इजराइल और ईरान इसके लिए राजी हो गए। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले किए। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों पर नाराजगी जताते हुए सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद इजराइल को बड़े हमले नहीं करने चाहिए थे। इसके साथ ही ट्रंप ने दोस्त इजराइल को चेतावनी दी है कि अब ईरान पर बम नहीं गिराए, वरना ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने इसका उल्लंघन किया, लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। इधर सीज फायर को लेकर भारत में मौजूद ईरानी राजदूत इराज इलाही का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक टीवी चैनल से बातचीत में ईरानी राजदूत ने कहा, नेतन्याहू भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण किया और रिहायशी इलाकों, एम्बुलेंस, अस्पतालों को भी निशाना बनाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून पर ध्यान नहीं दिया। हम इजराइल की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं सीज फायर को लेकर किए गए सवाल पर इराज इलाही ने आगे कहा, ट्रंप खुद यकीन के लायक नहीं है, अमेरिका भी भरोसेमंद नहीं है। हम इस आक्रामकता की उम्मीद कर रहे थे, बचाव और जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही इराज इलाही ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका इस गैरकानूनी कार्रवाई को दोहराता है तो उसे भी वैसा ही जवाब मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि हम अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के बारे में गंभीर हैं। इतिहास में किसी भी देश ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। ईरान ने ऐसा किया है। आप इसे प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया के रूप में गिन सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका इस गैरकानूनी कार्रवाई को दोहराता है तो उसे भी वैसा ही जवाब मिलेगा। वहीं सीज फायर के ऐलान को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम अनाउंस किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान में कहा गया है कि युद्ध विराम हो रहा है और हो गया है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार की तरफ से B-52 बॉम्बर्स गए थे ईरान की तरफ और उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बहुत ही भारी बमबारी, जो बस्टर बॉम्ब्स, दुनिया में सबसे बड़े जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल नाराज हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि उनकी प्रेसिडेंसी में कोई नए लड़ाइयाँ, झगड़े, वॉर्स शुरू नहीं होंगे। तो ये देखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये सबसे बड़ा ख्याल था कि अब तो सीज फायर बिल्कुल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि कल रात को ईरान की तरफ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस कतार में है, वहां पे उन्होंने बमबारी की है और उन्होंने कहा है कि हमने उतने ही मिसाइल्स वहां पे बमबारी की है जितने अमेरिका ने हम पे की है। तो और ये भी हमें पता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पे और ईरान की तरफ से इजराइल पे वो भी बमबारी जारी थी। तो ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था कि युद्ध विराम है कि नहीं है। अब जो है इजराइल की तरफ से एक पूरा युद्ध विराम स्वीकार उन्होंने किया है। उनके कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। ईरान की तरफ से ये खबर है कि हालांकि पूरी तरह से खबर ये है कतार वगैरह की कि हाँ, ईरान ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ बमबारी इजराइल पे चल रही है सुबह से और उम्मीद है कि ये बमबारी बंद हो जाएगी और युद्ध विराम जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इसके बाद जो है डी एस्केलेशन जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ईरान के लिए एक शर्त थी कि इजराइल की तरफ से अमेरिका कोई भी हम पे युद्ध ना करे, तो अगर ये डी एस्केलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए निगोसिएशंस शुरू हो सकते हैं। इजराइल के स्टेटमेंट में भी दावा किया गया है कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो भी
वो चाहते थे उससे ज्यादा उन्होंने फुलफिल किया, ज्यादा हासिल किया है। ये तो तीनों साइड कह रहे हैं, अमेरिका भी यही कह रहा है, इजराइल भी ये कह रहा है और ईरान अपनी तरफ से ये कह रहा है। हालांकि हमें पता है कि इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचा है, और अमेरिका की तरफ से उनके B-50 बॉम्बर्स तो गए हैं, पहली बार कभी भी ये B-50 बॉम्बर्स डिप्लॉय हुए हैं युद्ध के समय, लेकिन इसके भी खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर भी जो भी है, तीनों तरफ यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, वो ये माने, हर कोई ये माने और वो पीस निगोशिएशंस की तरफ आ जाए। लेकिन कल जो एक तरह से बमबारी की गई ईरान के द्वारा कतार में अमेरिकी बेस में, उसके बाद कतार यूएई सबकी तरफ से उसकी भर्त्सना की गई, उसको कंडेम किया गया। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि इससे एक नए तरीके का एस्केलेशन होगा, नए तरीके का? देखिए, कतार और ईरान के बीच तो काफी अच्छे रिश्ते बन गए थे पिछले सालों में, लेकिन गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच कुछ कुछ चलता रहता है, और वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज भी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं बायलैटरल। उम्मीद ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिगर सीज फायर कि युद्ध विराम हो जाए और ये जो कॉन्फ्लिग्रेशन, रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन है, ये आगे ना बढ़े। इसके इंटरेस्ट में सारे जो देश हैं, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ और सऊदी अरेबिया, सब देश सीज फायर को स्वीकार करेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि इस सीज फायर युद्ध विराम लागू हो जाए और ऐसे रहे, और फिर पीस निगोशिएशन शुरू हो जाए। और ये ईरान का क्या हक बनता है कि वो जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट, यूरेनियम इन्रिचमेंट कर रहे थे, वो किस हद तक कर सकते हैं, सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर, इस पे भी काफी बहस पहले चल रही थी। तो उम्मीद है कि इस बार जो है ये जो निगोशिएशन है ये अच्छी तरह से खत्म हो जाएं और पीस प्रिवेल करे। भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा? उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है, तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूं इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा।